मुझे आज भी याद है जब मेरा दोस्त रोहन आयशा से शादी करके आया था। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और हंसमुख थी। लेकिन शादी के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात को आयशा घंटों आईने के सामने बैठी रहती, किसी से फुसफुसाकर बातें करती, चीजें अपने आप हिलने लगती, घर में अजीब सी हंसी गूंजती। रोहन को लगा कि वह बस नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है, मगर मैंने कुछ और ही देखा। आयशा का अतीत दर्दनाक था। स्कूल में वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए सहपाठियों ने उसे तंग किया, उसे अंधेरे कमरों में बंद किया, बुरा भला कहा। एक दिन वह घंटों के लिए गायब हो गई, और जब वापस आई तो एकदम शांत और बदली हुई थी। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई थी। अब शादी के बाद वह डरावनी आवाज फिर से लौट आई थी। उसकी पुरानी तकलीफें अब एक भूत बनकर उसे अपने वश में कर रही थीं। धीरे धीरे वह बदलने लगी। उसकी आंखों की मासूमियत खो गई, आवाज सख्त हो गई, और उसकी मौजूदगी अजीब लगने लगी। फिर एक रात मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सड़कों पर परछाइयां चलने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बच्चे रोने लगे। आयशा खिड़की पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। रोहन को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसे सिर्फ आराम की जरूरत है, उसने कहा। लेकिन जब लोग बीमार पड़ने लगे, जब हर जगह उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। भारी मन से वह आयशा को शहर से दूर एक मशहूर मनोचिकित्सक के पास ले गया। उसे अभी भी यकीन था कि वह ठीक हो जाएगी, मगर मैं सच जानता था, कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कुछ आवाजें कभी नहीं मरती, और रोहन अब एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे शायद वह कभी जीत नहीं पाएगा।